अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूअर्स, जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि इस्लामाबाद पुलिस का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। अब रिज़ल्ट के बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू कब होगी, किन किन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू का तरीक़ाकार क्या होगा, इंटरव्यू के दौरान कौन कौन सी सवालात पूछी जाएंगी। अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल यही है कि इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा, इंटरव्यू की डेट कौन सी है और तरीक़ाकार क्या होगा। तो इसी वीडियो में आप दोस्तों को आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप दोस्तों को इस्लामाबाद पुलिस जॉब का समरी दिखाते हैं। असिस्टेंट में टोटल कैंडिडेट्स ने जो अप्लाई किया था 4701 कैंडिडेट्स थी और उसमें से 1565 उम्मीदवार कामयाब हुई है। स्टेनोटाइपिस्ट में टोटल 651 कैंडिडेट ने अप्लाई की थी, 91 उम्मीदवार जो है वो पास हो गए हैं। और डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले टेस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 149 में से 47 तलबा पास हुए हैं। इसी के अलावा यूडीसी में टोटल अप्लाई की थी 3418 कैंडिडेट्स ने, जिसमें से 944 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। एलडीसी की अगर बात की जाए तो एलडीसी में पास कैंडिडेट की तादाद 679 है। टोटल कैंडिडेट जो थी 3148 थी। और इसके अलावा एएसआई में टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई की थी 1295 कैंडिडेट्स थी, जिनमें से 736 उम्मीदवार जो है ये कामयाब हो गए हैं। सबसे ज़्यादा अप्लाई जो हुई थी पुलिस कांस्टेबल में हुई थी। इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल में टोटल अप्लाई जो हुई थी 12,950 कैंडिडेट्स थी, जिनमें से 5,853 कैंडिडेट्स कामयाब हो गए हैं। अब इन तमाम पोस्टों में जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है और जो पास हो गया है तो उसको इंटरव्यू के लिए मैसेज किया जाएगा। मैसेज के अलावा इस्लामाबाद पुलिस की मेन हेड ऑफिस से उसको कॉल भी आ सकती है। तो आप दोस्त अपना मोबाइल ऑन रख के आप दोस्तों को कॉल भी आ सकती है और टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है। और यहाँ पर मेरे पास 2023 वाला एक मैसेज है इंटरव्यू का। डियर एप्लीकेंट्स, योर इंटरव्यू फॉर कांस्टेबल इज शेड्यूल्ड ऑन। तो यहाँ पर ये 2023 में इस तरह किया गया था कि पास उम्मीदवारों को मैसेज किया गया था और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के लिए जो ज़रूरी चीज़ें दरकार होती है वो भी आप देख सकते हैं। ब्रिंग योर ओरिजिनल CNIC एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा डोमिसाइल अटेस्टेड एफिडेविट एंड रोल नंबर स्लिप, ये आप दोस्तों ने ले जानी होगी। इंटरव्यू के लिए एक सीट पर 5 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर टोटल सीट ही अगर 2 है तो एक सीट के लिए 5 उम्मीदवार और दूसरी सीट के लिए 5 उम्मीदवार, यानी टोटल 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। तो याद कर लीजिए, एक सीट पर सिर्फ 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उनमें से जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगी और जिसके रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स होंगे, इसके अलावा जिसने FA की हो, इसके अलावा BA BSc या MA मास्टर किया हुआ हो, तो इसी तरह उन लोगों को भी 2-3 मार्क्स जो है वो ज़ायद मिलेंगे। अब इंटरव्यू के लिए कॉल या SMS कब आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये नेक्स्ट मंथ नवंबर के महीने में इंटरव्यू के लिए आप दोस्तों को कॉल भी की जाएगी, SMS भी की जाएगी। और इस तरह होगा कि एक दिन KPK वालों को कॉल या SMS आएगी, फिर इसके बाद सन बलूचिस्तान बाकी जो सूबे है पंजाब वगैरह, तो अलहदा दिनों में और उनको कॉल और SMS किया जाएगा। इंटरव्यू में कौन कौन सी सवालात पूछी जाएंगी तो इस पर भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप दोस्त इस तरह सर्च कर सकते हैं, इंटरव्यू MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब, इंटरव्यू MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। अब रिटन टेस्ट के बाद दोस्तों इस तरह होगा कि आप दोस्तों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। हर सूबे का अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। मिसाल के तौर पर पख्तूनख्वा का अलग लिस्ट होगा, पंजाब का अलग होगा, बाकी सूबों का भी अलग होगा। और इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स की रिटन टेस्ट के मार्क्स अच्छे होंगे यानी ज़्यादा होंगे वो टॉप पर होंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बात याद कर लीजिए कि कैंडिडेट्स है जिनके रिटन टेस्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा है और उसी कैंडिडेट का ताल्लुक पंजाब से है, जिसके मार्क्स ज़्यादा है और उसी का ताल्लुक पंजाब से है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल पेश कर रहा हूँ, तो उसका मुकाबला पंजाब वाले कैंडिडेट्स के साथ होगा, न कि KPK वालों से। व्यूअर्स, लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ था वो इस्लामाबाद में कंडक्ट हुआ था, तो इसी मरतबा भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी इंटरव्यू इस्लामाबाद में हो। व्यूअर्स, इंटरव्यू इतनी मुश्किल नहीं होती, 3-4 ऑफिसर जो है वो बैठे होंगे। इसके अलावा जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो सबसे पहले आप दोस्तों का इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपका नेम, वालिद का नेम, फिर इसके अलावा आपकी बहन भाई कितने हैं, वालिद क्या काम करता है, इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, आप दोस्तों से आपकी डिग्री के मुतालिक भी पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो उसके मुतालिक भी आपसे सवाल किया जा सकता है, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है।
इसके अलावा व्यूअर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डिग्री पॉलिटिकल साइंस की है तो आप दोस्तों से पॉलिटिकल साइंस के मुतालिक भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये भी मुमकिन है कि वो एक उम्मीदवार को बुलाते हैं, दो उम्मीदवार को या तीन उम्मीदवारों को इकट्ठे बुलाते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। इंटरव्यू में जो सवालत पूछी जाएंगे आसान सी सवालत होंगी, जनरल नॉलेज की होंगी। इसके अलावा इस्लामियात के अलावा अंग्रेज़ी की सवालत पूछी जाएंगी। इसके अलावा बेसिक करंट अफेयर जो है, मुल्क में जो इश्यूज़ चल रही है या जो करंट मिनिस्टर है, जो फेडरल मिनिस्टर है, उनके पास कौन कौन से ओहदे हैं, तो इसके मुतालिक भी सवालत की जा सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान आप उर्दू में भी सवाल का जवाब दे सकते हैं या अंग्रेज़ी में अगर आप दे सकते हैं तो अंग्रेज़ी में भी दे सकते हैं। आप दोस्तों ने कोई झूठ नहीं बोलना और जो सवाल आप दोस्तों को नहीं आता हो तो उसके जवाब में आप दोस्तों ने सिर्फ यही कहना है कि सॉरी सर। इंटरव्यू के दौरान फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामियात का इस तरह सवाल पूछा गया था पिछले साल कि फ़तेह मक्का कब हुई थी, तो दो तीन उम्मीदवार वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर इसके अलावा दूसरा सवाल पूछा गया था कि हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की चचा की तादाद कितनी थी, कितनी चचा थी। तो अगर एक उम्मीदवार को सवाल का जवाब नहीं आता तो फिर वो दूसरी से पूछ लेते हैं, फिर जब दूसरे को भी नहीं आता तो फिर वो तीसरी से पूछ लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का पहला सदर कौन था, पाकिस्तान स्टडीज़ के मुतालिक भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला गवर्नर जनरल कौन था, पाकिस्तान का मौजूदा सदर कौन है। तो इसी तरह करंट अफेयर के बारे में भी आप दोस्तों ने स्टडी कर लेना है। इसके अलावा सन का गवर्नर कौन है, पंजाब का गवर्नर कौन है, मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है और इससे पहले चीफ जस्टिस कौन था जो अभी रिटायर हुआ है। तो इसी तरह यही सवालात है जो आप दोस्तों के इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आप दोस्तों से ये पूछा जा सकता है कि OIC का हेड क्वार्टर कहाँ है, OIC में कितने मेंबर्स ममालिक है, सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसी तरह की जो बेसिक सवालत है ये भी याद कर लीजिए। इसके लिए भी आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं GK MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब। इस्लामियात के लिए इस तरह सर्च कर सकते हैं इस्लामियात MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब और पाक स्टडी के लिए इस तरह सर्च कर सकते हैं पाकिस्तान स्टडी MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब। आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की हुदूद अरबा के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है, मगरिब में कौन सा है, शुमाल में कौन सा है और जुनूब में कौन सा है। तो ये भी याद कर लेना है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के मुतालिक भी आप दोस्तों से पूछा जा सकता है KPK का IG कौन है, इस्लामाबाद पुलिस का IG कौन है, इसके अलावा पंजाब का कौन है। तो इस तरह पुलिस के IGs के बारे में भी आप दोस्तों से सवालत की जा सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस का क़याम कब अमल में आया, इस्लामाबाद पुलिस और बाकी पुलिस में फ़र्क क्या है, इस्लामाबाद कब पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बना। तो इस तरह की बेसिक सवालत है। तो इंशाल्लाह दोस्तों इस्लामाबाद पुलिस के इंटरव्यू में कौन कौन सी सवालत पूछी जाती है इस पर तफसील के साथ मैं एक लंबी वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मज़ीद इस्लामाबाद पुलिस की इंटरव्यू की तैयारी आप दोस्त कहाँ से कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा मैट्रिक की जो बुक है अंग्रेज़ी की बुक, अंग्रेज़ी के अलावा इस्लामियात की बुक को आप दोस्तों ने स्टडी करना है। यहाँ पर मैं बताता जाऊँ कि क्लास 8, 9 और 10 इस्लामियात की जो बुक है वो स्टडी करी। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी की जो बुक है उसको स्टडी करिए और बेसिक टेंसेस जो है अंग्रेज़ी के वो स्टडी करिए और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उसको स्टडी करिए। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों की इंटरव्यू क्लियर होगी। यहाँ पर व्यूअर्स हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह इंटरव्यू के हवाले से डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊँगा। आप दोस्त अपने मोबाइल फ़ोन ऑन रखिए, आप दोस्तों को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कॉल भी आ सकती है और आप दोस्तों को मैसेज भी आएगा। इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द इस्लामाबाद पुलिस के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।